फरमाया ला तुतिहु वस्जुद, रसूल आप सजदा कीजिए। रसूल के जरिए से सारी इंसानियत को खिताब है, सजदा करो, अल्लाह ताला के दरबार में सजदा करो। और जब सजदा करोगे तो तुमको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, रिटर्न। फरमाया वस्जुद वक्तरीब, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, इससे बढ़कर क्या चाहिए। सजदा करो, मौला की कुर्बत हासिल करो, ये है अल्लाह ताला ने जो नुस्खा दिया कामयाबी का, सजदा करो। सजदा जो है वो इंसान की बंदगी का ऐलान है। मौला तेरा बंदा हूं, मैं कमजोर हूं, तेरे आगे झुकता हूं, परेशानी अल्लाह खाक पर रखकर मैं एतराफ करता हूं, सुभान रब्बियल आला, तू बुलंद है, बरतर है, मैं हकीर हूं, कमजोर हूं, तेरी मदद के बगैर न जिंदगी बसर कर सकता हूं, न तेरे फजल के बगैर मैं जन्नत में जा सकता हूं, मेरा वजूद कुछ नहीं है सिवाय तेरी रहमतों के, करम फरमाई के। ये एतराफ का नाम सजदा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि एक एक सजदे से तुम्हारा दर्जा बुलंद होता है और तुम्हारी खताएं माफ होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, हजरत रबीअत इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक मौका ऐसा आया कि कुछ करीब रहे रात में, खिदमत का मौका, सफर वगैरह में जैसे होता है कि करीब रहने का उनको मौका मिला रात में। तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो उन्होंने पानी पेश किया वजू करने के लिए। आपने वजू फरमाया, उन्होंने कुछ तौलिया वगैरह जानिमाज बिछा दी, खिदमत की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरहत महसूस की, खुश हुए और कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो वो मांगो, दुआ करो, सल। तो उसपे हजरत रबिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, जन्नत में आपकी सोहबत चाहता हूं, और गैर ज़ालिक कुछ और नहीं मांग सकते। क्या नहीं अल्लाह के रसूल, यही ख्वाहिश है, जन्नत में मुझे आपकी रिफाकत चाहिए, सोहबत चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, सजदों की कसरत से राह को हमवार करो। दुआ तो मैं करूंगा लेकिन राह हमवार होगी, और सपोर्ट करने वाली जो चीज बनेगी वो कसरत से सजदे करना। बिकसरति सुजूद इरशाद फरमाया, सजदों की कसरत से तुम अपने लिए राह हमवार करो। इसमें यह भी लिखा है उलमा ने कि वहां खाली सजदे नहीं मुराद है, बल्कि नवाफिल, जितने नवाफिल पढ़ेंगे सजदे उतने ज्यादा होंगे ना। तो सजदे की सही शक्ल ये है कि नमाज में सजदा हो ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कभी सजदा भी करते हैं शुक्राने में, या एकदम हाजत पेश आ गई दुआ के लिए, ठीक है, वो भी जायज है। अल्लाह ताला के लिए सजदा करते हुए इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि बावजू, क्योंकि बेवजू सजदा वो जायज नहीं है। बगैर वजू के सजदा करने को उलमा ने हराम लिखा है, उसमें अल्लाह ताला की ताज़ीम के खिलाफ बंदा चला जाता है। लिहाजा बावजू है, और खाली सजदा अपने शुक्राने के तौर पर या कोई दुआ के लिए कर लिया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेहतरीन शक्ल सजदे की ये है कि जैसे एक ये है ना, आपने चिट्ठी लिख के दे दी, ये मेरा खत है, लेकिन उसकी एक अच्छी शक्ल ये है कि अच्छे से लिफाफे में पैक कर आप भेजें। तो ऐसे ही है कि नमाजें, कसरत से नवाफिल पढ़िए, इंशाअल्लाह कसरत से सजदे हो जाएंगे। लिहाजा फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या रबिया, कसरत से सजदे कर कर इस मैदान को तो हमवार करो, इस रास्ते को तुम ठीक ठाक करो, मेरी मदद करो, दुआ तो मैं तुम्हारे हाथ में करूंगा। और फिर यही नहीं बल्कि अल्लाह से करीब तरीन बंदा उस वक्त होता है जबकि वो सजदे में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बंदा अल्लाह से करीब सबसे ज्यादा उस वक्त हो जाता है और अल्लाह का सबसे महबूब और चहीता हो जाता है। अहब्बा इलैहि, इरशाद फरमाया, अक़रबा मा यकूनुल अब्दु व अहब्बा इलल्लाहि अन यकून साजिदन लिल्लाह, जबकि वो सजदा करता है, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ होता है, तो वो अल्लाह ताला का करीबी बंदा हो जाता है। फरमाया इस कुर्बत का तुम फायदा उठाओ, और कुर्बत का फायदा क्या है, अक्सरू फीही अद्दुआ, फरमाया खूब दुआ कर लो। नवाफिल में आप सजदे करें तो खूब दुआ कर सकते हैं। फराइज में इसलिए मना किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्ज नमाज के सजदों में दुआ साबित नहीं है, लिहाजा फर्ज नमाजों में तो वैसे पढ़ना चाहिए जैसे टेक्निकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया।
नवाफिल में आप दुआ का एहतमाम करें, अपनी ज़बान में दुआ करें, जो दुआ मांगना हो आप मांगे। लिहाजा फरमाया दुआ की कबूलियत का भी वक्त वो सजदा है, और ये वो सजदा है जो इंसान को बंदगी अता करता है, ये वो सजदा है जो अल्लाह ताला की कुर्बत अता करता है, ये वो इबादत है जो अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। लोग शक्लें निकालने की कोशिश करते हैं बादशाहों को खुश करने के लिए। पिछले जमाने में कहा था सजदे ताजीमी किया जा सकता है, जब अल्लाह ताला ने मुतलकन सजदे को ला तस्जुदु इरशाद फरमाया, गैरुल्लाह के लिए सजदा न करना, तो फिर ना ताजीमी ना काजीमी किसी किसी का कोई सजदा किसी के लिए जायज नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, मैंने देखा कि अजब में बादशाहों के लिए बड़ा एहतराम करके उनके लिए सजदे ताजीम बजाया लाया जाता है। अल्लाह के रसूल आप तो ज्यादा हकदार है, तो फरमाया क्या करोगे तुम मेरे साथ? हाँ, मैं तो सजदा आपको नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा ये दीन है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने की इजाजत नहीं है, तो इसके बाद अब किसी को नहीं, कोई पीर नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, किसी को इस्लाम में सजदा जायज नहीं। ना सजदा ताजीम, ना सजदा हुब। जब कोई चीज नाजायज होती है तो उसकी किस्में नहीं बनाई जाती, अनकंडीशनल जब नाजायज कर दिया गया है, खत्म, नाजायज है। जब अल्लाह ताला ने कहा भाई ईद के दिन रोजा जायज नहीं है, नाजायज है, रोक दिया गया इस्लामी शरीयत में, तो रोजे रमजानी, रोजे शाबानी, ये तकसीमें की जाएगी नहीं, खत्म, हर किस्म का रोजा किस्सा खत्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अच्छा, बाद लोग ये भी कहते हैं कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरोकार हो तो कल से रुख बदलो और मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। हजरत यूसुफ मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मालूम ये हुआ हम शरीयत यूसुफी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत मूसवी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत ईसवी के पाबंद नहीं है, हम शरीयत मोहम्मदी के पाबंद है। और अल्लाह के रसूल ने कहा गैरुल्लाह को सजदा नहीं होगा, कोई तावील नहीं, किसी को सजदा है। और एक साहब ने बहुत तीर मारा, तीर मार के कहा वो हम कब्र पे सजदा नहीं करते, हजरत के कदम बोसी अर्ज करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बोसे के माने तो होठ से चूमा जाता है ना, लेकिन मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया खड़े होकर कि पेशानी रगड़ी जाती है, होठ नहीं लगाए जाते। झूठ बोल, ये जुहूद है, ये जुहूद है जो अबू जहल बनाता है इंसान को। झूठ बोल के लोगों को झूठ के नशे में शिर्क पर न मारो, अल्लाह के लिए न मारो, चंद पैसों के लिए लोगों के इस्लाम को तबाह न करो, तौहीद को तबाह न करो। सजदा हराम है, किसी कब्र पे कोई सजदा नहीं होना चाहिए। जो सजदा कर रहा है वो हराम काम कर रहा है। किसी भी मुफ्ती से जो सनद याफ्ता मुफ्ती है फतवा ले लो। सनद याफ्ता मुफ्ती इधर उधर के बेकार बकवास करने वाले मुकर्रीन के पास न जाओ। और अल्लाह ताला ने जिस चीज की ताकीद की, हुक्म दिया कि वस्जुद वक्तरिब, कुर्बत हासिल करना हो मौला से तो सजदे कर कर के करो, फिर गैरुल्लाह को उसमें शरीक न करो। ये वो सजदे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया। ये वो इबादत है जो अल्लाह की पसंदीदा है। ये वो इबादत है जिसके बगैर नमाज नहीं है। ये वो इबादत है जो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए है। इसको खालिसतन अल्लाह के लिए रखो, इसको गैरुल्लाह के लिए न करो, वरना तबाह व बर्बाद हो जाओगे।